जय श्री माता जी। ध्यान और मेडिटेशन की ये मंच पर सारे विश्व की पुण्यात्मा, शुद्ध आत्मा और देवदूतों को मेरा तहे दिल से स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ आप ही की ध्यान और मेडिटेशन की इस मंच पर पधारिए और हम सब शुद्ध आत्मा और देवदूतों को ध्यान का स्थिति, परम चैतन्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। परम पूज्य श्री माता जी को भक्ति से, श्रद्धा से और पूर्ण समर्पण भाव से निहारेंगे और माँ के प्रति अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम आप ही के बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके
आप ही के बच्चे के ऊपर कृपा कीजिए। कृपया आप हमारे हृदय पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी को अपने हृदय पर बैठाएंगे और हृदय के अंदर प्रणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, श्री माता जी। हम सब बच्चे से कहीं भूल हुआ हो तो कृपा करके आप क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, जिसने भी हमें चोट पहुंचाया है उसको भी कृपा करके क्षमा कीजिए। आंखें बंद करेंगे, सिर सामने झुकाएंगे, अपने आत्मा को निरीक्षण कीजिए। धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर लेके आएंगे। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। संपूर्ण चित्त शरीर के बाएं हिस्से पर। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के बाएं हिस्से पर, बाएं हिस्से की हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त दोषों को इस धरती में विलीन कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी पर समस्त औषध इच्छा को इस धरती पर दाहिने हथेली होते हुए इस धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर, बाएं हथेली श्री माता जी की तरफ, दाहिने हथेली धरती पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम अबोध है। धीरे धीरे चित्त को बाएं स्वादिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध विद्या है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध विद्या हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध विद्या हूँ। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शांत है, संतोष है, उदार व्यक्ति है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शांत है, संतोष है, उदार व्यक्ति है। संपूर्ण चित भवसागर पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम स्वयं के गुरु है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम स्वयं के गुरु है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम स्वयं के गुरु है। फिर संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध आत्मा है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध आत्मा है। संपूर्ण चित्त बाएं हृदय पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की परम कृपा से हम शुद्ध आत्मा है।
फिर बाएं विशुद्धि पर संपूर्ण चित्त को परम पूज्य श्री माता जी। शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है परम पूज्य श्री माता जी। आप ही की परम कृपा से हम निर्दोष है परम पूज्य श्री माता जी। आप ही की परम कृपा से हम निर्दोष है। फिर संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा मतलब राइट साइड में प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अपराधों को लिए क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अपराधों को लिए कृपया आप क्षमा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अपराधों के लिए कृपया आप क्षमा कीजिए। फिर धीरे धीरे अपना चित्त को सहस्त्रार पर लेके आएंगे। लेफ्ट सहस्त्रार मतलब राइट साइड में, सहस्त्रार का राइट साइड में हम हर चुनौती कर सुरक्षित है। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा से हम हर चुनौती पर सुरक्षित है। हम हर चुनौती पर सुरक्षित है माँ। परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा से हम विजय प्राप्त करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम आपकी परम कृपा से हर चुनौती पर सुरक्षित है और विजय प्राप्त करेंगे। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी निश्चय है आप ही राक्षसंती है। परम पूज्य श्री माता जी निश्चय है आप ही राक्षसंती है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कार्तिक जी के समस्त गुणों से हमारा राइट मूलाधार को सुरक्षित कीजिए। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे, बायां हथेली आकाश की तरफ, संपूर्ण चित्त पिंगला नाड़ी पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे शरीर के दाहिने हिस्से की समस्त दोषों को बाएं हथेली होते हुए आकाश सत्य विसर्जित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी हमारे पिंगला नाड़ी की समस्त दोषों को बाएं हथेली होते हुए आकाश सत्य विसर्जित कीजिए माँ। श्री माता जी हमारे अंदर जो 6 दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आकाश सत्य विसर्जित कीजिए माँ। फिर संपूर्ण चित्तों को हम शरीर के मध्य भाग में रखेंगे। मध्य भाग के एक एक चक्र को देखेंगे। मध्य मूलाधार, मध्य स्वादिष्ठान, मध्य नाभि, मध्य हृदय, मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें क्षमाशील बनाया है, हमें त्यागी बनाया है। कृपा करके आप यीशु ख्रिस्ट की समस्त शक्ति हमें प्रदान कीजिए। बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हम सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके आप हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी को हम सहस्त्रार पर ही रखेंगे चित्त को। परम पूज्य श्री माता जी
हम भाग्यशाली है जो कि आप ही की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर चित्त को निर्मल धाम पर ले जाएंगे। निर्मल धाम पर माँ की समाधि पर बैठ के ध्यान करेंगे थोड़ी देर। इसी ध्यान का स्थिति, इसी परम चैतन्य का स्थिति में हम सहस्त्रार से श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करेंगे। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या, उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दी। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसके बाद अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। वो कहा माँ आप क्या कर रहे हैं, मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अंजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए। आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उनकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण ये है और इस वजह से परिणाम ये है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज ठीक करिएगा तो दूसरी खराब हो जाएगी।
उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो। नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहां आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाची या व कृपा है असा सर्व भूमंडली कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं। फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोचने की। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना। ये आंख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानीव जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक। इसलिए जब कुंडलिनी जा करके सहस्त्रार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे, तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को, सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली होगी, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं। और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक, ये आपका हक, और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो, जो कि आपके नस नस में बहे, और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए। क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछें कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को
और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहां ये 1000 पंखुड़ियां जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब मां क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूं कि इसका कोई अंत ही नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं भी चारों तरफ उतर उतर के उसे और भी स्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है, लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए। और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा, आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा। और ये नसें आज तक जड़ रही, ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बहुत सीधी लगती है। एक साहब आए, कहने माए देखिए ये आपका फोटो कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं बता दूं किसने निकाला। वो कहा अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते हैं, और उस चक्र को इस चक्र पे जान रहे कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इससे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना आपको? कहले हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप में इसके बारे में क्या जानती है कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की। और सब उसका मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ के देखने लगे कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गए। पर यह बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं आपको, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस कपड़े पर अगर कोई दाग लगा है
और उस वक्त प्रकाश आ गया, तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य है, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहले माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आपको। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा जरा कृपया आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान हूं। क्योंकि जो चीज आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है, और आप वो शिकायत से एकाकार नहीं। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार होते। कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस है, इतनी सीरियसनेस की कोई जरूरत नहीं, हल्की तबीयत से प्रसन्न चित्त बैठा। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है, लेकिन सीरियस नहीं, प्रसन्न चित्त होकर बैठे। इसीलिए मैं आपको कल जरा हंसा रही थी, प्रसन्न चित्त हुए बगैर कुंडलिनी चढ़ने वाली नहीं है। प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिलने, तो वहां एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया। इनका साहब मतलब क्या, आपको हो क्या गया? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूं। कहा अच्छा मुझे नहीं पता था आप पिए हुए हैं, माफ कर दीजिए। ये जो हम अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि किसी नौकरी में हो गए, किसी पोजीशन में हो गए, 2-4 पैसे इकट्ठे हो गए, उसका जो एक अभिमान, ये अभिमान नहीं, दुराभिमान, ये जो हमारे खोपड़ी पे लग जाता है, जिससे हम अजीब से होकर के पिए हुए घूमते हैं, ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहां की देवता जब जागृत होती है, तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच लेते, शोषित कर ले। और यहां पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहां पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहां बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीजों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीजों में उसको मजा नहीं आता। जब आपने
सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते। वो चीज अच्छी नहीं, उसमें कोई मजा नहीं आता। सारी चीज जिसे कहते प्रायोरिटीज आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं। क्योंकि जिस चीज में मजा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, माने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है कि सबसे बोलते रहेंगे लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियां सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगाओ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन, वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज में गलती नजर नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता।
मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी मोक्षदायिनी मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी हृदय निवासिनी नमो नमः हृदय निवासिनी नमो नमः नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सात चक्र पर विजय दिलाया सात चक्र पर विजय दिलाया ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से 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 हमें मिलाया नमो नमो श्री निर्मल माता 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 नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर हम ध्यान में रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने
हमको परम चैतन्य प्रदान किया, हमको निर्विचारिता सिद्धि प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।